डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई आओ घर पर पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको विज्ञान विषय की कक्षा 10 के भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा रहा हूं। इससे पहले हमारे 3 वीडियो जो है वो अपलोड हो चुके हैं और आप उन्हें हमारे चैनल पर देख सकते हैं और मैं उनकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप भी उनको देख सकते हैं। अब हम इसमें आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नशीले पदार्थ। देखिए, नशीले पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति आनंद की अनुभूति के लिए उनका उपयोग करता है। विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ हमारे सामने मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं: गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम और अन्य नशीले पदार्थ। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गुटखा के बारे में। गुटखा जो है ये तंबाकू, वो सुपारी, कत्था और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बनाया जाता है। आजकल पाउच संस्कृति के कारण हर व्यक्ति को ये आसानी से गुटखा उपलब्ध है। और गुटखा जब आप चबाते हैं, सुपारी, तंबाकू जब आप चबाते हैं, तो हमारे जबड़े जो है उनमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस में क्या होता है, हमारे जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती हैं और उनके कठोर हो जाने के कारण हमारा मुंह जो है वो ठीक से नहीं खुल पाता है। तो ये बीमारी जो है ये गुटखा की वजह से ही हमारे शरीर के अंदर होती है, मुंह के अंदर होती है गुटखा से। इसके अलावा देखिए, गुटखा में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ भी होते हैं, इसलिए इससे कैंसर होने की संभावना भी रहती है। अब दूसरा है, ये एक वेल नोन मतलब पूरी तरीके से हम इसको जानते हैं, ऐसा पदार्थ है, नशीला पदार्थ जिसको हम सबसे ज्यादा देखते हैं। ये तंबाकू जो है ये एक पादप है, निकोटियाना टोबेकम। उस पादप से ये तंबाकू प्राप्त होती है। तंबाकू उत्पाद जो होते हैं इनको विभिन्न प्रकार से, जैसे बीड़ी में, सिगरेट में, हुक्का में, इन सब के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तंबाकू में बेसिकली जो पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ, वो ये निकोटीन जो होती है वो पाई जाती है। निकोटीन नामक हानिकारक पदार्थ होता है। और इस तंबाकू की वजह से देखिए, फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये सारे कैंसर जो है, इसके अलावा अस्थमा, ये भी तंबाकू की वजह से हो सकता है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो है मदिरा, शराब जिसे कहते हैं। बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, शराब का प्रतिदिन सेवन करते हैं। शराब जो होती है ये एथिल अल्कोहल होती है, CH3COOH। एथिल अल्कोहल का जब ज्यादा उपयोग करते हैं या एथिल अल्कोहल का जब उपयोग जो लोग करते हैं, जिनको एथिल अल्कोहल की आदत पड़ जाती है, उनके लिए एथिल अल्कोहल की वजह से उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारा यकृत है, जब अल्कोहल शरीर के अंदर जाती है तो यकृत इस अल्कोहल को जो है एक अम्ल में बदल देता है और उससे वो एक वसीय अम्ल जो है उसमें बदल देता है और वो एक हानिकारक पदार्थ होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आती है वो इसके दुष्प्रभाव हैं, ये आप जानते ही हैं। मदिरा के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की को हानि होती है, आर्थिक स्थिति को हानि होती है ना। इस तरीके के दुष्प्रभाव इसके अंदर रहते हैं। अब बात आती है अफीम की। अफीम क्या है? देखिए, अफीम जो है एक पादप है, पेपेवर सोमनीफेरम। इस पेपेवर सोमनीफेरम का जो कच्चा फल होता है उसके दूध से, कच्चे फल के दूध से अफीम बनाई जाती है। अफीम में देखिए, अफीम में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? पेपेवरीन होता है, सोमनीफेरिन होता है, निकोटीन होता है, कोडीन होता है, मॉर्फिन होता है। इस तरीके से ये एल्केलॉइड्स हैं सारे, ये सारे एल्केलॉइड पाए जाते हैं। सामान्यतः अफीम का उपयोग जो है दर्द निवारक दवाइयों को बनाने में किया जाता है, लेकिन जब नशे के रूप में लोग इसका उपयोग करते हैं तो इससे जो है कई जगह प्रथा है कि लोग नशे के रूप में इसका उपयोग करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको माताएं, कई स्थानों पर छोटे बच्चों को दूध, मतलब माताएं
रात को पिला देती है, जिससे वो बच्चे जल्दी सो जाते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके अंदर पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स हैं। अभी इसी वर्ष सत्र 2020 में एक क्वेश्चन आया है अफीम के ऊपर राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में, और उसमें पूछा गया था कि अफीम के पादप का नाम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। इसके अलावा बच्चों से ये भी पूछा गया था कि अफीम का फल, अफीम किससे प्राप्त होती है, तो बच्चों ने लिखा फल से। कुछ बच्चों ने ये भी लिखा है कच्चे फल के दूध से। इसका सही उत्तर यही है, कच्चे फल के दूध से। यदि आपने कच्चा फल या फल लिख के छोड़ दिया है तो उत्तर गलत माना जाएगा। इसके अलावा इसमें कौन कौन से जो है आपको पदार्थ मिलते हैं, कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं, पेपेवरीन, सोमनीफेरिन, कोडीन और मॉर्फिन। इसके अतिरिक्त अब बात आती है अन्य नशीले पदार्थ। देखिए बहुत सारे अन्य नशीले पदार्थ भी है, जैसे मैं आपको बताऊं गांजा, हसीस, चरस, इस तरीके से ये भी सब जो है अन्य नशीले पदार्थ हैं। जो कोकीन, ये विभिन्न पादपों से प्राप्त किए जाते हैं या विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों से या रसायनों से प्राप्त किए जाते हैं, और ये इनको भी नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद अब नेक्स्ट आता है दवाओं का दुष्प्रयोग। ये दवाओं का जो दुष्प्रभाव है ये अभी नए समय में जागृत हुआ है। बहुत समय पहले ऐसा नहीं था, लोग नशीले पदार्थों के रूप में इन्हीं चीजों का उपयोग करते थे, लेकिन अब दवाओं का भी दुरुपयोग होने लगा है। जैसे एक दवा है डाइजीपाम, इसका नशे के लिए उपयोग होता है, डाइजीपाम। इस तरीके की और भी बहुत सारी दवाएं हैं जिनको नशे के रूप में लोग उपयोग लेते हैं। कुछ बच्चे जो है थिनर का उपयोग भी, जो है थिनर, ये एसीटोन होता है और इसका उपयोग जो है नशे के लिए करते हैं। छोटे बच्चे और युवाओं में जो है इसका उपयोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कई बार हम सुनते भी हैं कुछ लोग आयोडेक्स का उपयोग करते हैं नशे के लिए, और कुछ लोग इसी तरीके से विक्स वगैरह और इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। या खांसी की जो दवाइयां होती हैं उनमें सामान्यतः अल्कोहल मिला हुआ होता है थोड़ा बहुत, और उसी की वजह से खांसी की दवाइयों का भी उपयोग जो है लोग नशे के लिए करते हैं। तो ये है हमारी नशीले पदार्थों के बारे में पूरी जानकारी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।